ओम शांति। आज ओम श- 29/11/2023 प्रातः मुरली महावाक्य है। मीठे बच्चे, अपने बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। इतना अपने बुद्धि को और विचारों को शुद्ध बनाओ। प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? माना हमारे कौन से व्यवहार से हमें अपना पिता दिखाई देगा। हमें वो पढ़ा रहा है, हम उसके शिक्षाओं पे चल रहा है, ये किसको जाओ समझ में आएगा। तो बाबा कहते बच्चे क्या है बता रहे विस्तार बाबा को उसका। बाबा ने कहा उत्तर में, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने तब बाप का शो कर सके। ऐसे एकरस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। गीत चला है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते भी आए, दे तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए आए हैं। कहते तो है, लेकिन किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहे तो यह सब बातें हो न सके। न श्री कृष्ण यहाँ हो सके, न उसका दर पे तुम जा सके। वह तो है सतयुग का प्रिंस। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई। ये पूरा हफ्ता ही बाबा इसी टॉपिक को पकड़े हैं ना गीता के लिए। बाबा कहते गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परमात्मा ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो वह तो दरकार ही नहीं है। इतनी मेहनत की दरकार ही नहीं। यह तो सेकंड की बात है ना। तो सतयुग में जब कृष्ण है तभी उस पे दर पे जाना ये वो सब की दरकार ही नहीं। इतना सुख है वहाँ। सिर्फ यह एक बात ही तुम्हें सिद्ध करने के लिए बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं। यह एक बात सिद्ध करने के लिए भगवान को कितनी मेहनत पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखाया है जो अब प्रायलोप है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर ने सुनाई है। ये तुम्हें गोले के चित्र से सबको साबित कराना है। श्री कृष्ण की महिमा और है और परमपिता परमात्मा की महिमा कुछ और है। वह तो है सतयुग का प्रिंस। कृष्ण है सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से ही सतयुग का राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और होते हैं और फिर जब राज्य पाया तब कुछ और है। यह सिद्ध कर तुम्हें सबको बताना है। तो श्री कृष्ण पढ़ रहा था तभी क्या रूप था उसका? बच्चा था। अच्छा, श्री कृष्ण सतयुग में तो श्री कृष्ण होगा, लेकिन जो वो पढ़ाई कर रहा था तभी कौन से रूप में कर रहा था? वो कृष्ण
कृष्ण अपने ब्रह्मा बाबा ही कृष्ण बनते हैं, आखिरी तक ब्रह्मा बाबा ही रहते हैं संगम युग तक। ब्रह्मा के रूप में पढ़ाई कर रहा था, इसलिए बाबा ने कहा और फिर पढ़ते उसके टाइम एक रूप है, हाँ बाद में पढ़ाई पूरी होने के बाद पढ़ाई की प्राप्ति में उसका कृष्ण का रूप है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, यह परमात्मा ने ज्ञान सुनाया है। अब राजयोग तो सहज राज्य भाग्य पाया, सतयुग के प्रिंस कृष्ण ने सहज राजयोग से राज्य पाया। पढ़ते समय नाम रूप से और होते हैं, फिर जब राज्य पाया तब और है, यह सिद्ध कर बताना है। ये तो बराबर है, क्योंकि देखो जो हमारा भी देखो ये लौकिक दुनिया में जब पढ़ते हैं तभी हम छोटे रहते हैं, बहुत कलीले कोले रहते हैं, जवान रहते हैं, और फिर जब पढ़ के बड़े बन जाते, जॉब करने लग जाते तो कैसे बदल जाता है ना। ये तो हो गई इसी शरीर की बात, लेकिन यहाँ पे आत्मा का रूप ही बदल जाता है। पढ़ते टाइम तो ब्रह्मा है, और पढ़ाई पूरी हो गई तो राज्य भाग्य में श्री कृष्ण है, वही आत्मा। यह सबको बताना है। पतित पावन ही एक बाप है। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह भी सिद्ध कर समझाने में भी बच्चों के अंदर युक्तियाँ चाहिए। फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 क्या है? गीता। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ही है ना। सर्व शास्त्रों की शिरोमणि और शास्त्रमयी श्रीमद् भगवद गीता माता है, इसलिए गीता कभी तो तैयार होती है। गीता को पैदा करने वाला कोई है, इसलिए गीता जयंती मनाते हैं। गीता को गीता माता कहते हैं। यह सबको तुम्हें सिद्ध कर समझाना है। अब माता को जन्म किसने दिया? गीता को माता कहते हैं। सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवद गीता माता ऐसे कहते हैं। तो क्या हो गया? शास्त्रों में नंबर 1 तो गीता हो गई, बाकी शास्त्र पीछे से आए। अब माता को जन्म दिया किसने? बाप ही माता को। बाबा कहते हैं फिर क्या कहते हैं, कहाँ लेके जा रहे बाबा ये विषय आज? सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवद गीता माता। ओके, अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडाप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडाप्ट किया, नहीं। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर बाइबल बैठ के बनाते हैं। यह किसको पता नहीं है। और सबके शास्त्रों का तो पता है। बाबा क्या कहते? गीता किसने बोली, किसने लिखी, इसका किसी को भी पता नहीं है। बाकी शास्त्रों का सबको पता है। बाबा ने कहा, क्या कहा था बाबा ने? गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को स्वीकार किया या अडॉप्ट किया, नहीं। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? यह तो किसी को भी पता नहीं। और सबके शास्त्रों का तो पता है। यह जो सहज राज्यों की शिक्षा है ना, वह किसने दी है? यह सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनती जाती है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी ना हो सके। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो। अगर तुम ज्ञान नहीं समझा सकते किसी को, तो बाबा कहते तुम एक तो श्रीमत को नहीं समझे हो और ना ही श्रीमत को चल के धारणा है, और इसीलिए अपने को ज्ञानी भी नहीं समझो। फिर पहले तो मुख्य बात यही सिद्ध करना है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है।
मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते उसको, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं। ना ही भगवान परमात्मा सर्वव्यापी है, ना ही ब्रह्म तत्व परमात्मा है। वाह सागर कह देते हैं फिर उसको, जो आया सो भगवान के लिए कह देते हैं। कहते रहते सब कुछ अर्थ बिगर कहते हैं। भूल सारी गीता से निकली है। गीता में कृष्ण का नाम डालने से सारी भूल हो गई। जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह दिया तो समझाने के लिए गीता तुम्हें उठानी पड़ी, गीता को उठाना पड़े। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध करके बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं तो कौन है प्रिमिला आंटी? शिव बाबा परमात्मा गीता का भगवान है जी। बाबा कहते, बाबा ने आज एक भाई को बनारस के याद किया और उसको कहा था कि गीता का भगवान सिद्ध करो, सबको बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब सम्मेलन तो होते हैं जब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करे जो शांति हो जाए दुनिया में। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्य के हाथ में तो है ही नहीं। कहते भी है पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सके बताओ। जबकि बुलाते रहते हैं परंतु पतित पावन बनाने वाले बाप को जानते नहीं, केवल बुलाते रहते हैं पतित पावन आओ। क्यों? भारत पावन था, अभी पतित बन गया। अब पतित पावन कौन है यह तो कोई के बुद्धि में नहीं आता। केवल पुकारते रहते पतित पावन आओ, कह देते रघुपति राघव राजा राम, ईश्वराल्लो तेरो नाम। मतलब प्रभु रामचंद्र भी वही है और ईश्वर अल्लाह भी तू ही है। और रघुपति, रघु का पति माना, रघु माना राम, राम देवता, रघुवर्य, त्रेता युग का राम। तो बाबा कहते फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम, हाँ सभी राजाओं का भी तू ही राम है और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहते हैं फिर। अब वह राम तो है ही नहीं, ये तो झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं, गाते रहते हैं। अब यह कौन जाकर बताएगा उनको? बड़े अच्छे बच्चे चाहिए बताने के लिए, समझाने की बड़ी युक्तियाँ बच्चों के पास चाहिए। बड़ा गोला भी बनाया है, समझाने के लिए बच्चों को चित्र भी दिए हैं, जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची है, कृष्ण ने नहीं। वो तो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। अरे बाप और बच्चा कैसे फ़र्क है ना, बच्चे को भगवान और भगवान को बच्चे कह के कैसे चलेगा। वो तो कह देते कोई बात नहीं, सब भगवान है। नहीं, भगवान एक है, देवी देवता अनेक है। बाप कहते हैं तुम भी बेसमझ हो, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतितों को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस मैं बनाता हूँ। इसीलिए क्या लिखा? भगवान उवाच। कहीं पे भी नहीं लिखा श्री कृष्ण वाच, नहीं, भगवान उवाच। श्री कृष्ण की आत्मा को भगवान ने स्वीकार किया है, अडॉप्ट किया, ब्रह्मा बनाया, उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। वो फिर इस सहज राजयोग से सतयुग का पहला राजकुमार माना फर्स्ट प्रिंस बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं, इसलिए तुम बच्चों को सबको समझाना है। तुम्हें पहले तो यह भूल सिद्ध करके दिखानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माए बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वो है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र क्राइस्ट बाइबल। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनका माए बाप नहीं कहेंगे, मदार की तो वहाँ बात ही नहीं। बाबा कहते मदर, क्राइस्ट के बाइबल और इसके में तो मदर की तो कोई बात ही नहीं आई। तो बाबा ने आज पूरा गीता का तुलना बाइबल के साथ करके गीता की सच्चाई को सामने लाने की बाबा ने हमें युक्तियाँ बताई हैं। क्या बताया बाबा ने? कि तुम्हें पहले तो यह भूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया,
वो है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन है फिर? क्राइस्ट कहेंगे। अभी उनका माँ बाप तो नहीं कहेंगे ना, मदर की तो वह बात ही नहीं आती है। बाइबल का बाप कौन, तो सीधा क्राइस्ट बोल देते, उधर तो मदर आई ही नहीं। यहाँ तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। बाबा कहते क्रिश्चियन ने जो भी बाइबल में लिखा यीशु क्रिस्त ने, वो भारत में आए थे यीशु क्रिस्त जवानी में ही, भ्रमण करते करते वहाँ से उन्होंने गीता का पढ़ाई किया और वहाँ जाके उन्होंने कृष्ण नीति सबको बताने की कोशिश की। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको बोलते बोलते शब्दों का अपभ्रंश होकर कृष्ण नीति का क्रिश्चियनिटी हो गई। क्रिश्चियनिटी माना क्राइस्ट, द क्रिश्चियन लोग, लेकिन वास्तव में वो शब्द था कृष्ण नीति। लेकिन उसका अपभ्रंश होते होते कृष्ण नीति निकल के बाइबल, वो क्राइस्ट भी चले गए, सब कुछ बदल गया। ड्रामानुसार हर चीज़ उतरती कला में होती है, तो प्रदान होनी है। उसी तरह से कृष्ण नीति का फिर क्रिश्चियन में बाइबल क्राइस्ट ने लिखा ऐसे बोलने लगे। लेकिन बाइबल लिखा कैसे उसने कृष्ण नीति का माना गीता का ही अभ्यास किया था। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो, जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वो है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, लेकिन बाइबल का बाप कौन, तो कहेंगे क्राइस्ट है। अच्छा, तो उनको माँ बाप तो नहीं कहेंगे ना, मदर की तो वह बात ही नहीं आती। यहाँ तो यह माता पिता है ना। कृष्ण ने रीस की है। कृष्ण ने क्या किया? रीस की कृष्ण के धर्म से। यूँ तो वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बुद्धियों का भी शास्त्र है। अब गीता किसने सुनी और किसने सुनाई? उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ गीता से? यह तो कोई भी नहीं जानते। जैसे कि बौद्ध धर्म है तो उनका शास्त्र है, क्रिश्चियन है बोलने से उनका बाइबल याद आता है। अब श्री कृष्ण, बाबा कहते फिर बताओ गीता से किसका जन्म हुआ? हाँ, गीता ने कौन सा धर्म स्थापन किया, वो भी तो क्लियर होना चाहिए ना, उसका तो सारा रोला है। तो बाबा कहते हैं हर धर्म के शास्त्र हैं, तो उनको उनके जात धर्म, जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का बोलने, बाइबल बोलने से क्रिश्चियन याद आते हैं। हाँ, बुद्ध का भी अपना ग्रंथ है, कुरान है तो कुरान बोलते हैं, मुसलमान याद आता है, धर्म याद आता है। तो फिर गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? बाबा कहते हैं ये तो कोई जानते ही नहीं। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है, उसको गीता कहते हैं। यह भी कोई नहीं जानता, कहता भी नहीं। अभी ये गोला ऐसा बनाया है ना, सतयुग से लेके कलयुग का गोला बनाया है, स्वास्तिक बनाया है, द्वापर युग दिखाया, सतयुग दिखाया। तो अभी ऐसा गोला बनाया है जिससे तुम समझा सके कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में है ही, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए। कोई ने तो उनको पास कराया होगा ना, कोई ने तो उनको ज्ञान भी दिया होगा, पास भी कराया होगा। यह राजा ही प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती। किस्मत बनाने वाला या तो बाप है या तो टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का अर्थ तो नहीं जानते। कहते तो रहती है गति तो गुरु से मिलती है, लेकिन कौन सा गुरु गति देता है, कौन कौन सदगति देता है, इसका अर्थ नहीं जानते। कहते रहते हैं परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है। बाकी गीता माना सब बाप के पास जाते हैं, ये बातें कोई भी समझते नहीं। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान यह एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकान है। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ।
सारी सृष्टि का सद्गति दाता मैं परमात्मा हूँ। वाया गति में जाकर फिर तुम सद्गति में आना है। गति, वाया गति माना परम धाम। जाकर फिर तुम्हें सद्गति में सतयुग में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। वह ड्रामा बना हुआ है जो कल्प पहले तुमको सिखाया था। जो भी चित्र बनवाए थे अब बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि 3 धर्मों की टांगे पर सृष्टि खड़ी है। अच्छा, तो बाकी का एक धर्म कहाँ गया? कौन सी टांग टूट गई? देवता है ही क्या हो गए? वाम मार्ग में चल के भ्रष्ट हो गए। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलता रहते हैं। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। एक ही देवी देवताओं का राज्य अद्वैत है, कोई उसमें द्वंद्व नहीं है, दुमत नहीं है। एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक ही समझ, एक जैसा सुख सबको। तो देवी देवता के राज्य को ही अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वह एक टांग कम को 3 टांगें निकलती है जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती है। 3 टांगें, इस्लाम, बुद्ध, क्रिश्चन। बाबा कहते आपस में ही लड़ाई झगड़ा लगता है, चलता रहता है। धनी को तो जानते नहीं तो झगड़ेंगे, धनी दोरी नहीं है पता तो झगड़ेंगे ही। निधन के बन पड़े हैं। समझने समाज सबको समझाने की बड़ी युक्ति बच्चों के पास चाहिए। प्रदर्शनी में भी ये बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा है जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो यह है साकार और वह परमात्मा है निराकार। उनका शरीर का कोई आकार नहीं। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून तुम्हें बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई। अंधों के आगे बड़ी आईना आरसी रखना पड़ेगा, कुछ कुछ कार्टून बनाना पड़ेगा तुम्हें ज्ञान के आधार से। यही है अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में भी नहीं जाना है। कड़ी भूल है। परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण की महिमा दे दी। लक्ष्मी नारायण के चित्र के भी नीचे राधा कृष्ण हैं, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की नूंद। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने। ड्रामा अनुसार यह ज्ञान किसी के पास भी है नहीं। कहते भी है ज्ञान तो दिन है, भक्ति तो रात है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्मोतन कहाँ से आया? परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं ना, वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा होता ही नहीं। ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा और है ना, वह कहाँ से आया? ये बातें कोई भी नहीं समझते, समझ भी नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। यह किसी के भी बुद्धि में नहीं है कि ब्रह्मा आया कहाँ से, परमात्मा कैसे ज्ञान देता, किसी के भी बुद्धि में नहीं है। यह बड़ा भारी क्लास है। बुद्धि बड़ी बच्चों की दिव्य और तेज चाहिए। स्वच्छ सुंदर बुद्धि में ही यह ज्ञान टिकेगा। यह बड़ी भारी क्लास है बच्चे। टीचर तो बहुत समझाते हैं। टीचर कौन है प्रेमिला आंटी इधर? टीचर कौन है हमारा अभी? शिव बाबा है जी, बहुत अच्छा। बाबा कहते यह बड़ा भारी क्लास है, इतना ऊंचा पद, जन्म जन्मों का भाग्य बन रहा है, ये ऊंचा क्लास है। टीचर तो समझाते हैं ना, और टीचर समझते भी हैं कि यह स्टूडेंट कैसा है। तो क्या बाप नहीं समझते होंगे कि यह बेहद के बाप का क्लास है? तो बाप भी समझते हैं कौन कितना पढ़ रहा है। हाँ, दुनिया के टीचर भी तो समझते हैं ना कि ये स्टूडेंट कैसा है। तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? यह बेहद के बाप का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है बच्चे। शास्त्रों में तो बाबा कहते
शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर वो भी कितना रोला कर दिया, गलतफहमी मचा दी है। कितना घमंड है उनको फिर से शास्त्रों का, ऊपर लिखा तो गलत है उसमें, लेकिन उसका भी घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं? श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर खुद ही राज्यपात पाया। सिद्ध कर सबको समझाते हैं ना। गीता का भगवान यह है परमपिता परमात्मा, उनके गुण है यह, श्री कृष्ण के गुण है अलग। परमपिता परमात्मा ज्ञान का, शक्ति का, गुणों का सागर है। श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनता है, उनके गुण भी अलग है। यह सबको सिद्ध कर बताना है। अब परमात्मा के गुण यह है, श्री कृष्ण के गुण यह है, इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। तुम माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है, माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनाती है। तुम निंदा कर रहे हो ना, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। पॉइंट्स सब नोट कर तुम्हें समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है, यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने लिए आए हैं। बच्चों को तो बाप का शो करना है। सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मन रखना चाहिए। आगे चल महिमा तुम्हारी निकलनी ज़रूर है। तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा के बच्चे हो। वह कुमारी तो कैसी है? कुमारी वह है जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए सबको। कुमारी क्या कर सकती है लक्ष्मी आंटी? 21 जन्मों का वर्षा ले और दिला सकती है सबको। बाबा कहते हैं कुमारी वह जो 21 जन्मों लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है, कुमारियों की महिमा बहुत भारी है, इसलिए संस्था का नाम भी शुरू होता है ऐसे ही। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, क्योंकि कुमारी का नाम बहुत भारी है। हाँ बाबा कितने सुंदर बताते, देखो क्या कहते बाबा, देखो बच्चों समझाने वाली बड़ी होशियार चाहिए। अब गीता का भगवान यह है, सबको समझाना है। हर्षित मुख सदा अचल अडोल रह के बाप का शो करना है। पॉइंट सब नोट कर समझाना है। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों का शो बाप का शो बच्चों को करना है। कैसे करोगे? सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। आगे चलकर तुम्हारी महिमा बहुत निकलेगी। तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कुमारी वह जो 21 जन्मों के लिए बाप से सबको वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है ना। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए ना, तो चंद्रमा है शिव बाबा। चमकता हुआ सबसे तेजस्वी सितारा है मम्मा। यह ज्ञान सूर्य है शिव बाबा। यह गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर सबको समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके है। इस गुप्त पढ़ाई बाबा क्या कहते हैं, इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है। गुप्त माँ माना ब्रह्मा, ब्रह्मा भी माँ ही है ना, क्योंकि उसके शरीर में परमात्मा आते हैं। इस गुप्त बड़ी बुढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है, यह माता पिता कंबाइंड है। ये बुढ़ी हम तो बहुत नसीब वाले हैं। हमारे कंट्री में तो, हमारे देश में, थाईलैंड में तो ब्रह्मा उद्यान बन गया, बड़ा से बड़ा, इतनी ऊंची ब्रह्मा की मूर्ति, वो भी हंस पे बैठ के चारों तरफ देख रही है। माथे पे शिवलिंग का चित्र है और मंदिर के चारों तरफ शिवलिंग किरणें ही बनाई हैं, ब्रह्मा कुमारी का लोगो लगाया है। और हम भी भाग्यशाली एसवी वाले, हमारे भी सामने, हमारे बिल्डिंग के सामने ही ब्रह्मा बाबा बैठा है। हाँ है ना, कितना सुंदर ब्रह्मा है। तो बाबा कहते बच्चे, ये ब्रह्मा बुढ़ी, इस गुप्त बुढ़ी माँ का भी मंदिर थोड़ी है। भारत में तो मंदिर नहीं है, एक ही अजमेर में, यहाँ तो बड़े बहुत मंदिर है। यह माता पिता कंबाइंड है। दुनिया यह नहीं जानती श्री कृष्ण को हो, श्री कृष्ण तो हो ही नहीं सकता, वह फिर भी सतयुग का प्रिंस है ना। श्री कृष्ण में भगवान आ नहीं सके। समझाना बच्चों को है, समझाना बहुत सहज है।
गीता के भगवान की महिमा अलग है। और शिव गीता का भगवान शिव है, उसकी महिमा अलग, और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वह तो पतित पावन सारी दुनिया का गाइड, लिबरेटर भगवान है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे, मनुष्य क्या होगा, मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है, सब एक थोड़ी हो सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार मौत और नमस्ते। हमारी बुद्धि से सब कुछ समझते कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है सिकिलदे बच्चों के लिए, अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है, सदा हर्षित मुख रहना है। नंबर 2, ज्ञान के शुद्ध घमंड मना नशे में रहकर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान सबको देनी है। वरदान, स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। वरदान का विश्लेषण है, अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दे कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि को, जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान ही नहीं जाता, ऐसे ही अविनाशी चमकती मणि को देख देह भान को सब भूल जाए, ऐसी तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए। अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए, विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए कि मैं भी आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। स्लोगन, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, सत्व प्रधान दिव्य बुद्धि को धारण करो। क्या कहा स्लोगन में, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, सत्व प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।